बोलो भागवत भगवान की जैसे जयकार लगाया, धुंधकारी महाप्रेत से मुक्त हो गया और साक्षात पीतांबर धारण करके सामने प्रकट हो गया। हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, कहा भैया गौतम तुमने बड़ी कृपा किया, हमें प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। आपके चरणों में मैं कोट कोट वंदन और प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत प्रणाम है। तुरंत विमान आया है, विमान में बैठ करके सीधे भगवान के धाम को चले गए। अनेक प्रकार के श्रोता थे, श्रोताओं ने प्रश्न कर दिया, कहा महाराज कथा सबने सुनी और फल एक को मिला। क्या सुना? कथा सबने सुनी और फल केवल धुंधकारी को क्यों मिला? इसका कारण क्या रहा? तो देखो, कहने का मतलब सुन लो। बैठे तो यहां इतने लोग हैं, लेकिन किसकी क्या भावना है मैं नहीं जान सकता, लेकिन भोलेनाथ और यहां पर भगवान मेरे गोपाल मेरे गोविंद जो बैठे हैं ये सब जानते हैं। तो जैसे जितनी जिसकी भावना, जितना जिसका प्रेम होगा मेरे कन्हैया, उतना उसको फल अवश्य देगा। जितना भाव होगा उतना फल आपको यहां से जरूर मिलेगा। इसीलिए वहां पर प्रश्न किया, बोले विमान सबके लिए क्यों नहीं? बोले भैया कथा तो सुनी सुनी यहां से और निकाल दिया, यहां हृदय में नहीं उतारा। ये धुंधकारी ये सुनता था, सुन करके मनन करता था, फिर चिंतन करता था। आज महाराज जी ने ये सुनाया था, आज ये कीर्तन करवाया था, आज ये बात बताई थी, हैं? उसको हृदय में उसने उतार लिया था, वो पी गया उस बात को। और जैसे उसने क्यों पिया? क्योंकि पिया इसलिए क्योंकि उसके जीवन में कष्ट था, दुख था, पीड़ा थी, प्रेत योनि में था, वो मुक्त होना चाहता था। तो जो मुक्त होना चाहता है, कष्टों से उभरना चाहता है, जीवन की नैया पार लगाना चाहता है, अपने पितरों का कल्याण चाहता है, तो वो जरूर मन लगा करके कथा सुनेगा। वो सुन करके निकालेगा नहीं, सुन करके जीवन में उतार लेगा। और जब जीवन में उतार लेगा तो बोले विमान का मतलब क्या है? बोले भैया विमान का मतलब है मान रहित हो जाना। कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं, जो मिल जाओ उसी में सुखी। सुखी रखो तब भी वाह वाह है, और दुखी रखो तब भी वाह वाह है। प्रभु जिसमें रखो हम तो उसमें सुखी हैं, हम तो उसमें प्रसन्न हैं, हम तो उसमें अच्छे हैं। जो मिला है वही बहुत है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, और कोई इच्छा नहीं है। इसीलिए दोबारा श्रावण मास में फिर कथा किया गोकर्ण जी महाराज ने, और सबके लिए विमान आए, सब भगवान के धाम गए हैं।